टेक्स्ट बुक पेज नंबर 122 सम नंबर 13 अनसॉल्व में से। क्लियर है? देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट ऑफ मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने। पहली बात तो ईयर एंड ढूंढ लिया आपने, कौन से साल के लिए आपको हिसाब किताब करना है? 31st March 2020। तो यहाँ पे अगर साल 31st March 2020 को खत्म हो रहा है तो ये साल चालू कब हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2019। तो ये आपका क्या है? ये आपका करंट ईयर है जिस साल का आपको हिसाब किताब करना है। किसके बुक में करना है? तो मोरिया स्पोर्ट्स, तो इन द बुक्स ऑफ मोरिया। ठीक है, ईयर एंड क्या दिया है? 31st March 20, तो यहाँ पे ईयर एंड आएगा 31st March 20। तो यहाँ पे भी 31st March 2020। जब साल खत्म हुआ मार्च में तो ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2019। अप्रैल डेट मिल गया। ये समझ में आया क्या? क्लियर है? ओके, चलो बढ़ते आगे। क्या दिया? तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट पहले से बना के दिया है 1 अप्रैल 2019 का, 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस शीट बना के दिया है। अपना पहला स्टेप एनपीओ में क्या है? कैपिटल फंड। कहां मिलेगा? या तो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा या तो बैलेंस शीट में, बराबर है। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के दिया है तो उसी में आपको कैपिटल फंड मिल जाएगा। तेजस देख, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिया है 64,500, बराबर है। तो कैपिटल फंड यहां पे लिखेंगे, कैपिटल फंड कितना है? कैपिटल फंड 64,500। क्लियर है कि यहां तक? इसके बाद क्या करना है? तो स्टेप नंबर 2 क्या है भावेश? स्टेप नंबर 2 है कॉपी पेस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हमने तो नहीं बनाया बट क्वेश्चन में बना के दिया है, तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन सारा अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा। पहला क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी साइड पे दिया है तो लायबिलिटी पे लिखेंगे बैंक ओडी। कितना दिया है? 38,000। क्या उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। जैसा दिया है वैसे ही लिख दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना दिया है? 4,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? असेट्स है सर, मशीनरी है। जैसा दिया है वैसे लिख लो, मशीनरी। कितना है मशीनरी? 69,000। इनर कॉलम में लिखने का। क्लियर है? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, थोड़ा जगह छोड़ देता हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 8,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। जैसा दिया है वैसे ही लिख देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना है? 2,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना? 15,000। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद कैश इन हैंड इग्नोर मारते हैं, बराबर है कि नहीं? क्यों सर? ये ओपनिंग कैश है और ओपनिंग कैश अपने को किधर मिलेगा? रिसिप्ट साइड के ओपनिंग साइड पे, बराबर है कि ना? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देख लो, आपको अगर यकीन नहीं है तो कैश इन हैंड आपको रिसिप्ट साइड पे जाना, वहां पे लायबिलिटी अमाउंट, प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक का, जो लायबिलिटी साइड लिखा वो रिसिप्ट साइड है, बराबर है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 ऑलरेडी दिया है और सेम कैश इन हैंड का भी अमाउंट है, बराबर। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। जैसा दिया है वैसे लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना है? 500। जैसा दिया है वैसे हमने लिखा। वसीम क्लियर है बेटा? वसीम अब इसके बाद क्या है? तो अपना स्टेप नंबर 2 हो गया, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट कर लिया। मार्किंग करेंगे रिसिप्ट्स और पेमेंट का। रिसिप्ट में मार्किंग क्या आएगा? या तो इनकम या तो लायबिलिटी, और पेमेंट में मार्किंग क्या आएगा? एक्सपेंस या तो असेट। चलो मार्किंग करते, देखते क्वेश्चन क्या दिया। अब पहली बात तो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, लायबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट, तो वहां पे रिसिप्ट रुपीस पेमेंट रुपीस आ जाएगा। रिसिप्ट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर मारेंगे, बराबर है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम होता है। वेरी गुड, सब्सक्रिप्शन इनकम है, आई लिख दो उसके आगे। एंट्रेंस फीस बैकडेट में कैपिटलाइज, कल भी मैंने आपको बताया था, कैपिटलाइज आया मतलब लायबिलिटीज है, कैपिटलाइज आया मतलब लायबिलिटीज है। सर क्यों? बिकॉज कैपिटल आपका लायबिलिटीज होता है। क्लियर है? तो एंट्रेंस फीस इनकम नहीं है, लायबिलिटीज है, वहां पे लायबिलिटी लिखना। नेक्स्ट
लॉकर रेंट, लॉकर रेंट। अब आप देख सकते हो आपका जो एनपीओ वो क्या है, मोरिया स्पोर्ट्स क्लब है, बराबर है। अब क्लब है तो वहां पे लॉकर तो लोग रखेंगे, तो लॉकर का जो रेंट मिलेगा उनके लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो लॉकर रेंट मेरे लिए क्या है, इनकम है, वहां पे लिख लो इनकम। नेक्स्ट डोनेशन कैपिटलाइज, वापस कैपिटलाइज वर्ड है मतलब लायबिलिटीज है। समझ में आ गया क्या, क्लियर। मैंने पहले ही बताया रिसिप्ट में दो ही मार्किंग है, इनकम और लायबिलिटीज, क्लियर करन। उसके बाद पेमेंट साइड पे जाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैलेंस ब्रॉट डाउन ओवरड्राफ्ट। अब देखना ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है और सेम चीज आपको आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिख रहा था, बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000, सेम अमाउंट है दोनों। देखो इसका मतलब हमने पेमेंट किया है किस चीज का, जो हमारा बैलेंस था बैंक ओवरड्राफ्ट का, उसका पेमेंट किया है। बात समझ में आया क्या, पेमेंट हुआ है किस चीज का, जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था, जो पैसा देने का बाकी था वो पे किया है हमने। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो वहां पे लिखना लेस फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, वहां पे लिखो माइनस, माइनस का साइन बैंक ओवरड्राफ्ट। सर आपने बोला था एक्सपेंस या तो असेट होगा, है तो एक्सपेंस, बट हमने ये एक्सपेंसेस पे किया है। क्लियर हुआ क्या, बढ़ेंगे नेक्स्ट। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है। फर्नीचर असेट है। बैलेंस कैरीड डाउन असेट है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर हुआ क्या, चलो मार्किंग तो हो गया, मतलब आपका स्टेप नंबर 3 भी हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, स्टार मार्क करेंगे जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹3,000 फॉर 2018-19 and outstanding subscription for 19-20 was 14,000। इन शॉर्ट एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, सब्सक्रिप्शन को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है ऑन 31st March 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज 2,500। एडजस्टमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर है, इंश्योरेंस प्रीमियम को मार्क करो, एडजस्टमेंट है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3,000, एडजस्टमेंट फर्नीचर के ऊपर है, फर्नीचर को मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 19-20 वाज 4,000। तो लॉकर रेंट दिख रहा है क्या, हाँ सर लॉकर रेंट दिख रहा है, लॉकर रेंट को भी मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट है। क्लियर हो गया, पक्का, यहां तक सबको क्लियर है। अब आप आ जाते हो स्टेप नंबर 5 पे, पोस्टिंग करना है। क्या ध्यान में रखना है, अगर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में अमाउंट जाएगा, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में जाएगा। क्लियर, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्या है। पहला है बैलेंस, इग्नोर मारेंगे। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन 1,05,000। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम, सॉरी सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, और इनकम कहां जाएगा, इनकम साइड पे। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में। चलो ठीक है, तो यहां पे लिख लेता हूं बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन, 1,05,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा, समझ में आ गया। नेक्स्ट, वेरी गुड। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल में डाल देना है डायरेक्टली। तो यहां पे ऐड एंट्रेंस फीस कितना है, 9,300। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, लॉकर रेंट, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो बाय लॉकर रेंट कितना है, 1,500 रुपए। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डोनेशन कैपिटलाइज, मतलब कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड डोनेशन। क्या बात है, कितना है, 800 रुपीज। वेरी गुड। और कुछ है क्या रिसिप्ट पे, नहीं, पेमेंट साइड पे जाएंगे। पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, तो पेड है तो पेड में से माइनस कर देंगे ना इसमें से, तो लेस पेड ऑफ कितना, 38,000। तो ये आउटर कॉलम में नील हो जाएगा। समझ में आया क्या, वेरी गुड। उसके बाद है सैलरी, कहा जाएगा, एक्सपेंस में। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो टू सैलरी।
कितना है 17,500। नेक्स्ट, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम कहां जाएगा, एक्सपेंस में। एडजस्टमेंट है, हाँ सर एडजस्टमेंट है, तो 2 इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 11,000। क्या बात। नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, सॉरी एक्सपेंस है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा, इंटरेस्ट तो इनकम भी हो सकता है। यहाँ पे पेमेंट साइड पे दिया है इसलिए एक्सपेंस है, अगर रिसीव साइड पे दिया रहेगा तो इनकम है। समझ में आया क्या, तो ये आपका एक्सपेंस है, तो 2 इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट कितना है 1,400। नेक्स्ट, उसके बाद रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कहा जाएगा, एक्सपेंस में, तो 2 रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कितना है 4,200। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, फर्नीचर कहां जाएगा, असेट साइड पे। पहले से आपके पास फर्नीचर है, बराबर है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नया फर्नीचर परचेज किया है तो ऐड परचेज। कितने का परचेज हुआ है, कितना है देखो 30,000। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कहां जाएगा, असेट साइड पे जाएगा। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो मैं लिखता हूं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कितना है कैश इन हैंड 6,500 और बैंक 20,000। इतना समझ में आया क्या, बढ़ते आगे। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 6 पे, क्या है, सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग टू इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर है तेजस? तेजस क्या करना है अभी, एडजस्टमेंट सॉल्व करना है और एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देना है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, फुर्सत में सॉल्व करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर आने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑन 31st March 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज 2,500। इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान देना। इंश्योरेंस आपके पास पहले से कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है, ये ओपनिंग में था, ओपनिंग में था ना, यहां पे था, तो यहां से यहां आया है, तो इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते और फिर बाद में ये एडजस्टमेंट जो दिया है वो सॉल्व करेंगे। क्लियर? मेरा ईयर चल रहा है 2019-20, बराबर है, ईयर चल रहा है 2019-20। अब मैं इंश्योरेंस का एग्जांपल नहीं ले रहा, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि इंश्योरेंस कनेक्ट हो सके उससे। तो मेरा ईयर चल रहा है 2019-20, मैंने घर है भाड़े पे लिया है, बराबर है, तो हर महीना मुझे रेंट भरना है। कितने महीने का भरना पड़ेगा सर, 19-20 मतलब 12 महीना हो गया, तो 12 महीने का रेंट भरना पड़ेगा, हाँ या नहीं? अब मुझे 12 महीने का रेंट भरना है, तो मैंने क्या किया, मेरे जो लैंडलॉर्ड है, ओनर है, उसको बोला ये लो 15 महीने का रेंट एडवांस। कितने महीने का एडवांस, 15 महीने का। मतलब इस साल में मैंने 3 महीने का क्या कर दिया है, एडवांस दिया है। सर 3 महीने का कैसे, क्योंकि 12 महीने का खर्चा तो इसी साल का है, 15 महीने का दिया मतलब 3 महीने का मैंने एडवांस दिया है। क्लियर हो गया, समझा, ये पक्का समझा है ना, क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट ईयर में आया, ये 19-20 साहब 20-21 में आ गया, तो 20-21 में आया तो मैंने लैंडलॉर्ड को बोला भाई 3 महीना का तेरे को पहले से एडवांस देके रखा है, अभी 9 महीने का रेंट दूंगा। क्यों? क्योंकि 3 महीना पहले से देके रखा है। बात समझ में आया क्या? चलो ठीक है, ये दिमाग में बैठ गया। अब आ जाते हैं यहां पे, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, मतलब पहले से इंश्योरेंस वाले को कितना देके रखा है, 2000 देके रखा है, बराबर है, क्लियर है? आपको यहां पे इंश्योरेंस दिख रहा था, एक्सपेंस 11,000 दिख रहा है, देखो आपने दिखा ना पेमेंट साइड पे इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000। अब ये 11,000 के अंदर 2,000 कभी का है, ये साल का है, जो हमने पिछले साल एडवांस देके रखा था। ये 2,000 यहां से निकालेंगे और कहां लेके जाएंगे, इसमें, क्योंकि वो ये साल का खर्चा है। जैसे मैंने रेंट का कैसे एग्जांपल दिया, भाई रेंट मैंने 3 महीने का एडवांस देके रखा था, प्रीपेड करके रखा था, अब वो ये साल मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ये साल का रेंट है ना। करंट बैठा दिमाग में, क्या बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मैंने 12 महीने का रेंट दिया था, नहीं मैंने 15 महीने का रेंट दिया था, तो उस साल मतलब 19-20 में मेरे पास 3,000 3 महीने का रेंट प्रीपेड था।
अब नेक्स्ट ईयर में आया, मैं उसको रेंट देने के लिए मैंने 11,000 दिया, बोला तेरा 11,000 रेंट नहीं है, तेरा 15,000 रेंट है। 3,000 पहले दे के रखा है ना, 4,000 पहले दे के रखा, चल एडजस्ट कर उसमें। बात समझा क्या? समझ में आया? तो मैंने ये बार इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया है? 11,000। तो मेरे से डिमांड कर रहा था, अरे पहला बाकी है तेरा, वो तो दे। मैंने कहा बाकी नहीं है, एडवांस दे के रखा है। तो एडवांस दे के रखा है मतलब इधर से निकाल दूंगा मैं अभी, लेस रिसीव्ड कितना? 2,000, सॉरी लेस पेड या एडजस्टेड कितना? 2,000। यहां से निकाल दिया और उसको हम किधर ऐड करेंगे? करंट ईयर में। प्री पेड ऑफ प्रीवियस ईयर कितना? 2,000। ये समझ में आया? तो इस तरह से तुम्हारा इंश्योरेंस का खर्चा कितना हुआ? 13,000। अरे बात समझा क्या? मतलब तुम्हारा इंश्योरेंस का खर्चा कितना है? 13,000 है। तुमने 11,000 करके रखा था, क्यों? क्योंकि 2,000 पहले से दी के रखा था। अभी समझा क्या? समझा? तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? क्लियर हो गया? ये क्लियर? मैंने एडजस्टमेंट अभी तक सॉल्व नहीं किया है, पुराना हिसाब एडजस्ट किया अभी तक, ये पुराना हिसाब था। क्लियर? अब नए हिसाब में जाता हूं, तो नए हिसाब में एडजस्टमेंट दिया है। क्या दिया है एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट में दिया है ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज 2,500। इस साल भी मैंने उसको 2,500 एडवांस दे दिया है। आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, प्रीपेड लेस। तो भैया लेस करेंगे, लेस प्रीपेड एडवांस ईयर यानी कि आने वाले साल का कितना? 2,500। जैसे ये लिखा, करण बोला सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे आपने क्या किया है? माइनस किया है। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। प्रीपेड आपका क्या है? असेट है। असेट साइड पे जाके लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 2,500। अरे बात समझा क्या? एडजस्टमेंट समझ में आया? वसीम क्लियर है बेटा? वसीम नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3,000। अरे सर ये तो हमको बाय हार्ट हो गया है। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब है असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना। तो हम इधर माइनस करेंगे। किस में माइनस करने बोल रहा है? फर्नीचर में। तो लेस डेप्रिसिएशन कितना माइनस करने बोल रहा है? सर 3,000 रुपए। तो डायरेक्टली 3,000 माइनस कर देता हूं, बराबर है। सर ये तो एवरी एडजस्टमेंट है, असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अभी भावेश असेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान? फायदा है कि नुकसान है? एक्सपेंस है। कहां जाएगा? एक्सपेंस साइड पे। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 3,000 रुपए। एडजस्टमेंट समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1920। पहले ईयर समझ लो। 1920 सर हमारा साल है, हमारा साल है, बराबर है कि नहीं? क्लियर हो गया? बट लॉकर रेंट के अंदर भी एडजस्टमेंट है। वसीम तूने जैसा बोला लॉकर रेंट सर पहले का भी है, तो पहले इसके बारे में समझते हैं। लॉकर रेंट मेरे लिए क्या है? इनकम है। पिछले साल कुछ आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि ओपनिंग से इधर आया ना, तो पिछले साल का कुछ पैसा मिलने का बाकी था। कितना बाकी था? 500 रुपया। अब ये साल जब मुझे पैसा मिलेगा तो पिछले वाले को बोलो पहले का बाकी वो तो दे। ऐसा तो नहीं भाई पहले का भूल जाएंगे, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। तो जो मुझे लॉकर का रेंट देने आ रहा है, मैं उसको वसीम क्या बोलूंगा? अरे पिछला तेरा 500 बाकी पहले वो दे, हाँ या नहीं? तो मुझे जो भी रिसिप्ट हुआ है 1,500 रुपए, इसमें 500 रुपए कभी का रहेगा? पिछले बार का रहेगा। तो भाई निकाल दो, लेस पेड ऑफ 500 यहां से निकाल दो, बराबर है। ये तो नील हो जाएगा और वो इधर से निकाल दो, लेस रिसीव्ड, सॉरी आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना? 500। मतलब मुझे ये साल कितना पैसा मिला? सिर्फ 1,000 रुपया। सर 1,500 मिला था। मैं लूंगा नहीं, 1,500 में 500 तो पिछले बार का है, जो बाकी था वो ये साल मिलेगा ना मेरे को। मिलेगा मतलब इसमें से पिछले साल का निकाल दिया। बात समझा क्या? जैसे इंश्योरेंस का अपन ने एडजस्ट किया, इंश्योरेंस का कैसे एडजस्ट किया भाई? 2,000 एडवांस देके रखा था, हमने एडवांस एडजस्ट किया। अब प्रीवियस ईयर का है ना, तो हिसाब उल्टा होता है।
प्रीवियस ईयर का है तो नॉर्मल करंट ईयर का रहेगा आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, ये करंट ईयर के लिए। लेकिन अगर ये पिछला साल का है ना, हिसाब उल्टा करने का, आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड एड, आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड एड, क्योंकि पिछला साल का है तो इफेक्ट उल्टा कर देने का। देखो यहां पे मैंने प्रीपेड ऐड किया था, आउटस्टैंडिंग लेस किया है, क्यों? ये प्रीवियस ईयर का है। बेटा दिमाग में नहीं समझ में आया तो कंसेप्ट दिमाग में रखो। क्या है कंसेप्ट? अरे पिछले बार का बाकी था ना, तो भाई बाकी था तो पहले वो पे कर, तो माइनस कर दो इसमें से जितना पैसा मिला उसमें से 500 अपन ने माइनस किया, क्यों? पहले का बाकी था भाई तेरा। क्लियर? पक्का समझा? अब जाते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में क्या दिया है? लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 4000। सर आपने अच्छे से पढ़ाया है, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, तो भैया ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 400 रुपए। जैसे ये ऐड किया करण भाई साहब बोला सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना? 400 रुपए। बात समझ में आया? पक्का समझा? सारे एडजस्टमेंट हो गए? नहीं, अब बचता है सब्सक्रिप्शन। पहला इसका मीनिंग समझ लेते, फुर्सत से एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और फिर क्लोजिंग करेंगे। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो सब्सक्रिप्शन होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं आपके बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे आप एक कुछ अमाउंट कलेक्ट करते हो ताकि आपका बिजनेस हो सके। तो जो भी अमाउंट आपके मेंबर, सोसाइटी के जो मेंबर्स है जो आपको पे करते हैं, वो आपका क्या है? सब्सक्रिप्शन। बेसिक एग्जांपल है, अपना एक बिल्डिंग है जहां पे अपन रहते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, बराबर? अपना एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी में जो अपना सेक्रेटरी रहता है वो क्या करता है? मेंटेनेंस का पैसा कलेक्ट करता है। अब हम मेंटेनेंस का पैसा क्यों दे रहे? ताकि अपना सोसाइटी अच्छे से मेंटेन रहे, कुछ फंक्शन हो तो कर सके। तो जितने भी उधर घर के मेंबर्स है वो लोग क्या करते हैं? एक अमाउंट देते हैं आपको, मेंटेनेंस का पैसा देते, तो वो कहीं ना कहीं एज अ सब्सक्रिप्शन होता है। बात समझ में आया क्या? तो अब जैसे ये संस्था है या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करेगा? जितने भी मेंबर्स है उनसे एक पर्टिकुलर अमाउंट कलेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? समझा? सब्सक्रिप्शन देव समझ में आया क्या? क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन सोसाइटी के लिए, बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। नेहा क्लियर है? तो हमने पहले लिखा सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है। अंडरस्टूड यहां तक? पक्का? 100%। अब आगे बढ़ते, अब एडजस्टमेंट पे जाते, देखते एडजस्टमेंट में क्या दिया। एडजस्टमेंट में दिया है सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो इंक्लूड कर रहा है 3018-19 का। मतलब ये जो मुझे सब्सक्रिप्शन मिला, ये जो मुझे सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला, इसमें 18-19 का मतलब प्रीवियस ईयर का पैसा है, बराबर? मतलब प्रीवियस ईयर कुछ बाकी रहेगा। देखो बाकी दिख रहा है, कितना बाकी दिख रहा है? तो इसमें से कितना पैसा मिला? सिर्फ 3000। जैसे इंश्योरेंस का पूरा मिल गया, लॉकर रेंट पूरा मिल गया, लेकिन सब्सक्रिप्शन का सिर्फ 3000 रुपया मिला है। जो पिछले साल का बाकी था वो पैसा मिला, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर का फिगर है तो उल्टा करने का, प्रीपेड एड आउटस्टैंडिंग लेस होता है, ये मैंने अभी बताया ना। तो हम क्या करेंगे? ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं जगह के लिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8000 था, इसमें से कितना मिला? रिसीव्ड सिर्फ 3000, मतलब पिछले बार का अभी भी 5000 बाकी है। तो ये 3000 यहां से निकाला और यहां से भी निकाल दो, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना? 3000। मतलब ये साल मुझे पैसा कितना मिला? 1,02,000। बात समझा? 1,05,000 पैसा आया, बट उसमें 3000 कभी का था करण? पिछले साल का था। तो पिछले साल का तो इधर से निकाल दिया और पिछले साल के साथ एडजस्ट कर दिया। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। अब बढ़ते आगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वाज 14,000। सर 19-20 तो अपना ईयर है, अपना ईयर है तो मुझे फेवरेट रखता है आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। तो सर आउटस्टैंडिंग वर्ड बोला है तो ठीक है, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14,000, बराबर है, पर ये तो
एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, अब पैसा मिलने का बाकी है ना, मतलब मिलेगा, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 कितना 14,000। समझ में आया क्या? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, सारे एडजस्टमेंट तो कंप्लीट हो गए, अब क्या बचता है? क्लोजिंग करना है, एक एक करके अकाउंट क्लोज करते हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग, देखते हैं क्या है। सबसे पहला तो आपको अमाउंट सब आउटर कॉलम में डालना पड़ेगा। 11 इधर माइनस करेंगे 2,500, तो ये आ जाएगा आपको 10,500 बराबर 10,500, बाकी बाहर है, बाहर इधर बाकी है, इधर 14,000 ऐड करेंगे तो आएगा 1,16,000, इधर इधर 500 1000 400 ऐड करेंगे 1,400, ये 1,16,000 है, और ये मतलब ये साइड का टोटल ज्यादा है तो इधर का टोटल करते 3030 मतलब 400, फिर 4 और 1 5, 1 और 6 और 1 7 हो जाएगा ना बेटा, इधर 7 1 और 1 1,17,400 1,17,400। अब माइनस करते 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 तो 2 0 आ जाएगा। क्लियर? 5 5 और 5 10 10 और 4 14 और 2 16, 16 में कितना ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 24 का 4 इधर और 2 पर, समझा? 7 और 2 9 9 9 और 1 10 10 और 4 14 14 प्लस 3 17, 17 में कितना ऐड करेंगे तो 7 सर, 17 में 0 ऐड करेंगे तो 17 ही आएगा, 17 मतलब 7 आ गया, 1 ऊपर, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, 3 में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 3 में 8 ऐड करेंगे, 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11, 11 का 1 और 1 ऊपर, 1 में 0 ऐड करेंगे तो अपने को प्रॉफिट आ गया कितना 80,800। प्रॉफिट नहीं, इसे क्या कहते हैं? सरप्लस, तो यहां पे 2 सरप्लस 80,800, यहां से कहां जाएगा? कैपिटल में चले जाएगा, तो ऐड सरप्लस कितना 80,800। क्लियर? अब इस अमाउंट को बाहर करेंगे, देखते हैं क्या अमाउंट आता है, 2 0 2 0 2 0 2 0 तो 2 0 हो जाएगा, 8 8 और 8 16 16 और 8 24, 24 का 4 और 2 ऊपर बराबर है, 4 2 6 6 और 9 15, 15 का 5 और 1 14 and 1 15, 1,55,400। क्लियर है? अब ये बाजू ये नील हो गया, इधर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था। 4,000 सैलरी क्वेश्चन में दिया था क्या? अच्छा, अपन एक स्किप कर दिया एडजस्टमेंट, चलो अभी कर लेते, एक एडजस्टमेंट स्किप हो गया ये आउटस्टैंडिंग का, एक बार कर लेता हूं फिर उधर शायद चेंज हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 4,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 4,000। जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था सेम ऐसा ही, ये साल सैलरी कितना है? मैंने 17,500 पे किया, अब मैं सैलरी पे करने वाला हूं, तो एक बंदा था उसने मुझे फोन किया, सर मेरा 4,000 पहले का बाकी वो तो पे करो, बराबर है, मतलब पिछले साल का जो बाकी वो पे करना पड़ेगा इसको, तो हम क्या करेंगे यहां से निकालेंगे लेस पेड ऑफ कितना 4,000, ये आउटर कॉलम में जाएगा, ये नील हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है तो मैंने बताया था नॉर्मली आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, लेकिन प्रीवियस ईयर का तो आउटस्टैंडिंग लेस होगा, तो यहां पे माइनस करता हूं लेस पेड ऑफ, इसको इनर कॉलम में लिखता हूं 17,500 माइनस 4,000, तो ये आ जाएगा 13,500। एक बार फिर से क्लोजिंग करते हैं, ठीक है? ओके, ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम टैली नहीं होता, प्रॉब्लम टैली हो जाता, अगर मैं ये एडजस्टमेंट नहीं भी करता तो भी प्रॉब्लम टैली हो जाता। क्लियर है? खाली अमाउंट में डिफरेंस रहता, क्यों? क्योंकि एक हिडन एडजस्टमेंट है जिनको अपने को सॉल्व करना पड़ता है। ओके विद दिस? चलो ठीक है, फिर से एक बार क्लोजिंग करते हैं, देखते हैं क्या है। ये बाजू का टोटल तो बराबर रहेगा, इधर ही चेंज होने वाला, मतलब ये प्रॉफिट खाली बदलने वाला है। ओके, ये टोटल बराबर है, खाली इधर चेंज करना, तो एक बार फिर से करते अपन क्लोजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 तो 2 0 आ जाएगा। क्लियर? 5
5 और 5 10, 10 और 4 14, तो 16, 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 24 का 4 और 2 कैरी अप, 3 और 2 5, 5 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 3 17, 17 में 0 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 17 का 7 और 1 ऊपर, बराबर है कि नहीं? 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 में कुछ तो गड़बड़ है बेटा, 17 नहीं है ना इधर, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 3, 10 और 3 13, 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 17 का 7 और 1 ऊपर, और इधर 8 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 84,800। तो यहाँ पे आएगा 84,800। अब टोटल कर लेते, ये बाजू देखते कितना है, तो 3 0 3 0 3 0 3 0 आ जाएगा, सॉरी 8 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 4 24, 24 का 4 और 2 ऊपर, 4 और 2 6 15, 15 और 4 15 4 19, 19 और 1 14 एंड 1 15, 1,59,400। क्लियर? और कुछ है क्या? नहीं सर इधर खत्म हो गया, मतलब ये बाजू एक ही टोटल है 1,59,400। क्लियर? इसका अमाउंट ये बाजू लिख रहा हूँ, स्पेस कम है तो ये बाजू नीचे लिख रहा हूँ, चलो ठीक है। आउटर कॉलम में 69,000 आ जाएगा, ये ऑलरेडी बाहर है, ये सब बाहर है, इधर बाकी है 15,000 में 30,000 ऐड करेंगे तो 45, 45 में 3 माइनस करेंगे तो 42,000 हो जाएगा, बराबर है? और कुछ है क्या? नहीं सर, चलो आउटर कॉलम में सब अमाउंट ले लेते, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, तो 2 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 का 4 एंड 1 कैरी अप। क्लियर है? 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21, 21 और 2 23, 23 और 6 29, 29 का 9 एंड 2 कैरी अप, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 9 9 और 4, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 1,59,400। क्लियर? समझ में आया क्या? तो इस तरह से आपका एनपीओ का सम नंबर 13 अनसॉल्व सॉल्व कर दिया। क्लियर है?